सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और आज हम पाइथन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एरर हैंडलिंग एंड एक्सेप्शंस इन पाइथन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे पास एरर्स हैंडलिंग क्या है और एक्सेप्शंस क्या है। एरर्स हम किसे कहेंगे कि जो हम प्रोग्राम टाइम में हम कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर सिस्टम से गलती हो जाती है और वो हम कोई प्रोग्राम रन करवा रहा है तो वो हमारे पास कुछ एरर के फॉर्म में आएंगे। कुछ हमें वो इंडिकेट करेगा कि दिस टाइप ऑफ एरर इन द प्रोग्राम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी टाइप की एरर हमें बता रहा है और वो कितने टाइप के हमारे पास एरर्स हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें कि ये एक्सेप्शंस क्या है, तो अगर हम एक्सेप्शन देखें, तो ये क्या है, दीज आर एरर्स। प्रोग्रामिंग में अगर एरर आती है, प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो डेट आर एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस को दूसरे अगर हम टर्म में बात करें, हम बग्स भी कह देते हैं कि कोई बग आ गया। बग आ गया मतलब कोई एरर आई है। तो अब बगिंग, अब यहाँ पे एरर हैंडलिंग या हम बात करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इसको हम कह सकते हैं एरर हैंडलिंग। और इसको हम डीबगिंग भी कह सकते हैं। तो एक्सेप्शंस आपको पता चला कि हम एरर्स को एक्सेप्शंस कह रहे हैं और उन एरर्स को फिर हमें क्या है कि हमें सामने प्रोग्राम में एरर्स आ रही है, फिर हमें उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। और पहले तो हमें ढूंढना है कि हमारा इंटरप्रेटर कौन सी एरर्स को फाइंड आउट कर रहा है, कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो उसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप उन एरर्स को रिमूव करना है। तो जब हम एरर्स आती हैं तो डेट आर बग्स, और जब उन एरर्स को हम रिमूव करते हैं तो हमारे एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाता है। और इसकी इसी को हम डिबगिंग भी कहते हैं। तो डिबगिंग फेस होता है, तो सबसे पहले जो फेस आता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहला फेस क्या आता है कि हम एल्गोरिथम फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं। कोडिंग हमारे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोडिंग होती है। कोडिंग होने के बाद जब हम रन करवाते हैं प्रोग्राम को तो कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो एरर्स आती हैं तो फिर क्या करते हैं, हम उनका डिबगिंग स्टार्ट करते हैं। तो उनको एरर को रिमूव करते हैं, फिर हम उसको फिर से रन करवाते हैं। फिर हमारे पास जब हम टेस्टिंग फेज में आते हैं तो टेस्टिंग में हम कुछ इनपुट देते हैं उनको, फिर हमें कुछ आउटपुट मिलता है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमें इससे प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है जो हम चाह रहे हैं, और जो हमें इनपुट दे रहे हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ एक्सपेक्टेड इनपुट दे दें हम। जैसे कि हमें जैसे हम डिवाइड बाय जीरो के पे आ जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेड था कि किसी नंबर को से डिवाइड बाय जीरो कर दिया। तो डिवाइड बाय जीरो जब हम करते हैं किसी नंबर को तो क्या होता है कि वो एक इनडेफिनेट नंबर है, तो उसको डिफाइन नहीं किया जाता था कि किसी नंबर को डिवाइड बाय जीरो करें। तो इसलिए क्या है कि हमें सारे प्रोसेस हमें देखना है, हमें एरर्स को समझना है स्टेप बाय स्टेप कि ये कौन से टाइप की एरर है, ये कौन से टाइप की एरर है। और एग्जाम में भी आपके पास आती है ये एरर्स की, ये कोडिंग है, इसमें कौन से टाइप की एरर आपको नजर आ रही है। और शायद डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकती है कि इस एरर के बारे में आप बताइए कि ये एरर क्या होती है, विद एग्जाम्पल आपको समझाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलो हम अभी देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। अब यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो एरर आती है डेट इज सिंटेक्स एरर। और सिंटेक्स एरर बेसिकली अराइज होती है ड्यू टू नॉट ओबेइंग, नॉट फॉलोइंग रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रूल्स को फुली फॉलो करेंगे तो हमारे पास जनरली सिंटेक्स एरर आती है। सिंटेक्स एरर में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपके पास फॉर इंट, ये फॉर एक वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया आई इन रेंज।
तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि आई आपने नहीं लिखा यहाँ पे, या ये कैपिटल लिख दिया, कीवर्ड यूज नहीं किया, या फिर आपने रेंज लिखने के बाद यहाँ 10 और 2 और यहाँ पे कॉलन आपने लगाया, तो ऐसे में अगर हम रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे पास सिंटेक्स एरर आती है। हमें रूल्स को फॉलो करना है कि कहाँ पे कॉलन लगाना है, कहाँ पे हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं, और अगर हम कुछ कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं तो हम कहाँ पे करने हैं, फॉर के साथ कौन सा कीवर्ड रहेगा, इफ एलिफ हमें कैसे यूज करने हैं। तो अगर हम ये सब चीजें अगर प्रॉपर एक रूल्स के हिसाब से नहीं यूज करेंगे तो हमारे पास जनरली सिंटेक्स एरर राइज होती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर बेसिकली इलीगल टर्मिनेशन होता है प्रोग्राम का। इलीगल टर्मिनेशन का मतलब ये है कि वो चलता हुआ अचानक ही पूरा नहीं पढ़ पाया, बीच में ही टर्मिनेट हुआ, या वो इनफाइनाइट पे चला गया। तो ऐसा कुछ इलीगल टर्मिनेशन होता है तो हम उसको रन टाइम एरर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कुछ इलीगल टर्मिनेशंस यहाँ पे हो सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, जैसे जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर है कि प्रोग्राम टाइम में कहीं पे भी एक ऐसा कुछ आया कि मैंने ए को डिवाइड बाई जीरो कर दिया और फिर उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ, ऐसा कुछ आ गया। तो इसमें क्या है कि डिवाइड बाई जीरो जब आता है तो इनडेफिनेट वैल्यू हो जाती है। कंपाइलर को या इंटरप्रेटर कोई भी वैल्यू उठा सकता है, तो वो कोई भी वैल्यू कोई भी आंसर देगा। तो ऐसे क्या है कि जब डिवाइड बाई जीरो अगर उसको दिखाया जाता है इंटरप्रेटर को, तो वो एक एरर राइज करता है, दैट इज जीरो डिवीजन एरर। नेक्स्ट इज नेम एरर। नेम एरर का मतलब ये है कि अगर हमने कोई आइडेंटिफायर को हम नेम करते हैं, आइडेंटिफायर को नेम करते हैं और वो नेम उसको फाइंड आउट नहीं हो रहा है, और हमने कोई आइडेंटिफायर बना दिया है और उसको फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि क्या है, ये नेम है क्या, उसका किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो हमें यहाँ पे नेम एरर आती है। नेम एरर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने a+10 को b को असाइन किया, अब पर मैंने ये नहीं बताया ये a क्या है, मैंने यहाँ पे a मैंने नहीं बताया कि ये a है क्या। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा a = 11 या जो भी वैल्यू है, तब ये एरर रिमूव हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पे नेम एरर आ जाएगी। अब बात करते हैं टाइप एरर की। तो टाइप एरर एक सेंस ये वैसा टाइप नहीं है कि आप कीबोर्ड से जो टाइप करते हो, दैट इज नॉट अ टाइप। यहाँ पे हम डाटा टाइप एरर की बात करते हैं। टाइप एरर बेसिकली इज ए डाटा टाइप एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं b में एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं 10 प्लस, और एक स्ट्रिंग को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ABC, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज इंटीजर टाइप एंड दिस इज स्ट्रिंग टाइप, ये स्ट्रिंग टाइप है। तो आपको पता है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस, तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो किस पे ही काम कर सकते हैं, वो हमारे इंट और फ्लोट पे ही काम कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर राइज हो जाएगी हमारे पास, डाटा टाइप एरर, दैट इज डाटा टाइप एरर। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि देखो वैल्यू, अगर हम जैसे मैं एक एग्जांपल आपको सामने शेयर करता हूं। मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आउटपुट में लिखा रहा है एंटर एनी नंबर। तो आप उसने बोला कि एंटर एनी नंबर, इसका मतलब है वो कोई इंटीजर या फ्लोट में नंबर मांग रहा है, पर वहां पे मैं कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, तो क्या होगा कि एक एरर जनरेट होगी, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू मांग रहा था पर आप मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो, तो इसका मतलब है वैल्यू एरर, तो आप गलत वैल्यू मुझे दे रहे हो। तो यहाँ पे वैल्यू एरर कब आती है, जब मैं इंटीजर आपसे मांग रहा हूँ, मैं इंटीजर इनपुट में मांग रहा हूँ पर आप मेरे को स्ट्रिंग दे रहे हो, या फिर मैं स्ट्रिंग मांग रहा हूँ आप मुझे इंटीजर दे रहे हो, तो आप गलत वैल्यू मुझे दे रहे हो, गलत वैल्यू प्रोग्राम को प्रोवाइड कर रहे हो, तो हमारे पास एक एरर जनरेट होती है, दैट इज वैल्यू एरर। अब आप बात करते हैं इंडेक्स एरर की। देखो कि स्ट्रिंग में जब भी हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, तो स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर मैं आउटपुट में लिखना चाहता हूं प्रिंट लिखना चाहता हूं, और ये मैंने वैल्यू किसको असाइन की है, ये
मैंने वैल्यू असाइन की है बी को, तो मैं इसमें बी प्रिंट करना चाहता हूँ और यहाँ पे इंडेक्स मैंने दे दिया 6। तो देखो अब यह क्या है कि मैंने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर की थी इसमें इंडेक्सिंग थी 0 to 5, पर मैं इंडेक्सिंग यहाँ पे प्रिंट करते समय इंडेक्सिंग क्या मांग रहा हूं मैं 6, जो 6 यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो 6 इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे, और मैं उसको यहाँ पे मांग रहा हूँ या प्रिंट करने के लिए कह रहा हूँ, तो मेरे पास एक एरर आएगी, दैट इज इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर कब आएगी हमारे पास? जब यहाँ पे मेरे पास वो इंडेक्स मौजूद नहीं है, वो इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास इंडेक्स एरर आ रही है। तो ये था बेटा कि सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, और रन टाइम एरर कौन कौन से तरह की रन टाइम एरर है जो हमारे रन करवाते टाइम इलीगल टर्मिनेशन हो सकता है प्रोग्राम का, तो वो चीजें यहाँ पे है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर में। नेक्स्ट एरर इज एडेंटेशन एरर। तो हम जब भी पाइथन में आपने देखा कि एडेंटेशन का बड़ा रोल है, और जब भी प्रोग्रामिंग हम पाइथन में करते हैं तो सी प्लस में ये चीजें देखी नहीं जाती। तो एडेंटेशन में अगर हम देखते हैं कि फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे मैं 5 और 1 लिख देता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रिंट आई मैं प्रिंट कर देता हूं, फिर मैं लिखता हूं प्रिंट फिर i+1। तो यहाँ पे एडेंटेशन एरर आ जाती है, क्योंकि देखो क्या प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा आगे चला गया। अब जो पाइथन है वो क्या कहता है कि यह यहाँ पे ऊपर एक लूप है, तो लूप के नीचे जो भी रहेगा वो एक ब्लॉक में रहेगा, एक ब्लॉक में रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसको मेरे को आगे नहीं लेके जाना, ये एक ब्लॉक में रहेगा, सिंगल एक ब्लॉक में रहेगा, प्रिंट i+1, ये ब्लॉक में रहेगा, जो एक ब्लॉक में रहेगा। अगर इसमें मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि ब्लॉकिंग के बारे में आपको बता रहा हूं मैं थोड़ा डिटेल में, तो ब्लॉकिंग क्या होती है। अब इसके बाद फिर से एक फॉर लूप मैंने फिर चला दिया, फॉर j इन रेंज 6,1, और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट i+1 या j+1। और अब देखो, अब इसके लिए इसका ब्लॉक हमारे पास ये है, अब इसका ब्लॉक यहां पे भी कंटिन्यू रहेगा ऐसे। अब इसका ब्लॉक है ये इस फॉर के लिए, तो ये भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा, फिर उसके बाद ये ब्लॉक आएगा। तो अब इस तरह से ब्लॉकिंग होती है। अगर हम कोई स्टार्ट करें, यहाँ पे हमने ब्लॉक बनाया, फिर यहाँ पे कोई सब ब्लॉक बन गया, फिर उसके अंदर फिर सब ब्लॉक बन गया, तो फिर उसके बाद फिर मैंने इस ब्लॉक को फिर कंटिन्यू किया, और फिर मैंने इसी पहले वाले ब्लॉक को कंटिन्यू किया। तो इस तरह से ब्लॉक्स बना के प्रोग्रामिंग की जाती है हमारे पाइथन में। तो अगर इस तरह की अगर आप एरर यूज कर रहे हो, अगर एरर आप जनरेट कर रहे हो तो जिससे ब्लॉकिंग गड़बड़ हो रही है, तो हमारे सामने आइडेंटिफिकेशन एरर्स आती हैं। अगर आप बात करते हैं इनपुट आउटपुट एरर की, तो इनपुट आउटपुट एरर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जनरली डिस्क एक फुल की बात करें, या हम जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं और हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, और या फिर हमने कोई यूएसबी कोई मेमोरी लगा रखी थी, उस मेमोरी को हम बीच में ही हम निकाल लेते हैं, तो क्या होगा कि वो मेमोरी उसको मिल नहीं पाएगी। तो इस तरह के जब मेमोरी से रिलेटेड है और वो पूरी मेमोरी उसको मिल नहीं पाई प्रोग्राम को रन होते टाइम, तो हमारे पास इनपुट आउटपुट एरर्स आती हैं, जिसको हम IO एरर्स कहते हैं। जो EOF है, EOF यूज होती है एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल एरर्स है, इसको हम फाइल हैंडलिंग में यूज करेंगे। तो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग, उसमें ये एरर दिखाई देती है। ये यूज होती है फाइल के लिए, जब हम कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं और वो फाइल हमारा मौजूद नहीं है, या किसी फाइल में से हम कोई डाटा रीड करना चाहते हैं और वो फाइल डाटा नहीं हमें दे रही, क्यों नहीं दे रही, क्योंकि वो फाइल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि जो इंटरप्रेटर एक एरर जनरेट करता है, राइज करता है कि दैट इज EOF एरर।
नेक्स्ट इज की एरर। तो की एरर हमें देखने को मिलेगी डिक्शनरी में। डिक्शनरीज में हमारे पास एक एसएस की होती है। जब भी हम डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं एक एसएस की के साथ डिक्लेयर करते हैं और हम उसको फिर एसेस कर रहे हैं, तो उस की के थ्रू एसेस कर रहे हैं और वो की हमारी नहीं है, उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर गिवन नहीं है। एक डिक्शनरी हम बनाते हैं, डिक्शनरी के अंदर कीज और वैल्यूज होती है और की के थ्रू हम कोई वैल्यू एसेस करते हैं और वो की अगर नहीं है और हम फिर भी एसेस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास की एरर आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी इंडेक्स एरर पढ़ी थी। इंडेक्स एरर में क्या था कि हम उस इंडेक्स को एसेस कर रहे थे जो इंडेक्स था ही नहीं। ऐसे ही डिक्शनरी में उस वैल्यू को हम एसेस कर रहे हैं या उस की एसेस की को हम एसेस कर रहे हैं, उस वैल्यू को जो है ही नहीं, उस डिक्शनरी के अंदर डिक्लेयर ही नहीं रही गई है। तो ऐसे में हमारे पास की एरर आती है, ऐसे में की एरर आती है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक 7 टाइप एरर की, सिमेट्रिक एरर। सिमेट्रिक एरर देखो a प्लस बी मैं करता हूं और उसकी वैल्यू को मैं सी में डाल देता हूं, तो यहाँ पे a प्लस बी को ऐड करके हम सी में पुट कर सकते हैं। पर अगर c की वैल्यू को हम a प्लस बी में असाइन करना चाहें तो ये चीज नहीं हो सकती। c की वैल्यू एक एक्सप्रेशन को असाइन नहीं हो सकती, एक्सप्रेशन की वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन हो सकती है, पर एक वेरिएबल की वैल्यू एक एक्सप्रेशन को असाइन नहीं हो सकती। तो ऐसे में हमारे पास एरर आती है सिमेट्रिक एरर। तो लास्ट वन इज अवर लॉजिकल एरर। हमारे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे सिंटेक्स एरर के होते हैं, पर 80% चांसेस है सिंटेक्स एरर के और बाकी 20% चांसेस होते हैं हमारे पास लॉजिकल एरर के क्वेश्चंस आने की। अब ये लॉजिकल एरर्स होती क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हमारे पास एक लॉजिकल एरर आई है, हमारा प्रोग्राम रन भी हो जाता है, इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी हमें दिखाता है। पर क्या होता है कि लॉजिकल एरर को फाइंड आउट कैसे करा जाता है कि हम जो उम्मीद करते हैं आउटपुट आनी चाहिए वो आउटपुट नहीं आ रही। तो इसका मतलब है मैंने कोई फॉर्मूला गलत लिखा है, जब मैंने किसी टेम्परेचर को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो उसमें फ़ारेनहाइट को कैसे टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं उसको गलत लिखा है, या कहीं ना कहीं मेरे लॉजिक्स में कमी है। मैं अगर एक क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ b² - 4ac, तो उसकी जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ b³ - 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेरा आंसर गलत आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं वहां पे b³ - 4ac यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे को क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में जानकारी नहीं है, देयर इज सम लॉजिकल मिस्टेक। तो कोई लॉजिकल एरर है या मेरे कुछ लॉजिक्स में कमी है, जो मैं प्रोग्राम में मैंने उस एक्सप्रेशन को गलत लिखा, मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, जिसकी वजह से मेरे को आउटपुट गलत मिल रही है। तो ऐसे में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कहा जाता है कि राम ने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें कुछ इनपुट्स दी वैल्यू और उसको आउटपुट ये गलत आई, जो आउटपुट ये गलत आई, पहली इनपुट तो बिल्कुल दोनों इनपुट बिल्कुल ठीक दी थी, पर जो दो आउटपुट आई उसमें पहली आउटपुट गलत आई, उसकी आउटपुट ये आनी चाहिए थी। अब आप ये बताइए कि इस प्रोग्राम में एरर कहाँ पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे लॉजिकल एरर्स के टर्म्स में आ जाते हैं। बाकी जो एरर्स है वो हमें रन टाइम में और प्रोग्राम को रन करते समय दिखाई देती है, तो इसलिए ऐसे इनके क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं आते हैं, ये हमें प्रोग्राम में प्रैक्टिकल्स में ही पूछे जाते हैं। तो हमें जनरली यहाँ पे सिंटैक्स एरर, सिमेट्रिक एरर, लॉजिकल एरर ही पूछी जाती है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से सारी एरर्स के बारे में, बगिंग क्या होती है, डिबगिंग क्या होती है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, हमारे सिंटैक्स एरर क्या है, रन टाइम एरर्स क्या है। रन टाइम एरर्स क्या है कि हमारे जो इलीगल टर्मिनेशन करते हैं प्रोग्राम में, तो डाटा रन टाइम एरर्स। हमारे सिमेट्रिक एरर्स क्या है, इनपुट आउटपुट एरर क्या है, यूएफ एरर क्या है, हमारे पास की एरर्स क्या है, डेटेशंस एरर क्या है। ये भी हमें जो भी बच्चा शुरू करता है प्रोग्रामिंग करना, पाइथन में प्रोग्रामिंग करना, तो सबसे ज्यादा उसके सामने यही एरर आती है, एडेंटेशन एरर की। और इससे ही बड़े सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गलतियां बच्चा यहीं पे करता है। उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक एरर्स क्या है, लॉजिकल एरर्स क्या है। लॉजिकल एरर्स हमारे बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट की कमी रहती है, तो उसकी वजह से लॉजिकल एरर राइज होती है। पर लॉजिकल एरर्स में इन सब एरर्स में कहीं भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, कभी भी फुल्ली रन नहीं होगा। जो भी 7 तक जो एरर्स बताई मैंने, इसमें प्रोग्राम कभी भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो जो 8th एरर है
उसमें प्रोग्राम बिल्कुल आउटपुट दिखाएगा, इनपुट भी लेगा, आउटपुट भी दिखाएगा, बिल्कुल एक्सिक्यूट हो रहा होगा, बिल्कुल आपको लगेगा बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। पर फिर भी कोई एरर आपको जब पता चलेगी जब आप टेस्टिंग फेज में जाओगे और कुछ इनपुट्स दोगे वैल्यू, फिर आउटपुट देखोगे और आप एक कॉपी के ऊपर, एक पेज के ऊपर उनको चेक करोगे इनपुट आउटपुट वैल्यूज को, तब आपको पता चलेगी कि कुछ लॉजिकल एरर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि लॉजिकल एरर में किसी तरह की प्रोग्राम एक्सिक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इससे पहले जितनी भी एरर्स है सब में प्रोग्रामिंग टाइम में, प्रोग्राम में एक्सिक्यूट टाइम में एरर्स आती हैं, एरर जनरेट होती हैं और हमें प्रोग्राम को रन नहीं होने देती। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। जिसको अगर क्लियर नहीं हुए होंगे तो वो बच्चे इसको रिपीट करके एक बार जरूर देखना है इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आए। और अगर आपको लगा कि कहीं पे कोई टॉपिक मैं डिटेल में नहीं समझा पाया या आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में उस टॉपिक को इंक्लूड कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करना कि हम किस तरह से अपने चैनल को इम्प्रूव करें, और आप लोगों के साथ रहेगा तो हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे आपके नॉलेज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।